हेलो डॉग लवर्स एंड यूट्यूब dwellers, खुशामदीद दोस्तों। वेलकम टू माय वीडियो। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, टुडे आई एम गोना टेक यू थ्रू व्हाट प्रिंस typically has in a day. So it's a full day of feeding video. Prince is 5 months old now. So what I'm giving him as of now is what I'm going to show you. दोस्तों, प्रिंस 5 महीने का हो गया है। एक दिन में क्या खाता है, उसके मील्स क्या हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट ऑफ विद द डे विद सम किबल फॉर ट्रेनिंग। तो दिन की शुरुआत तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हैं। तो दिन की शुरुआत हम ट्रेनिंग ट्रीट से शुरू करेंगे क्योंकि मुझे इसको ट्रेन करना है। तो पहले तो हम मेजर कर लेंगे। So let's measure. This is about 14 grams, and then इसको टेयर करेंगे। 14 ग्राम का ये प्लेट है और मुझे एग्जैक्टली 50 ग्राम की ट्रीट्स देनी है। So that's about 50 grams of treats. Turn it off. So we are going to start off the day with about 50 grams of treats. दोस्तों, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। Guys, it's time for Prince's breakfast. So this is what I give him now after the training treats. तो सुबह मैंने 50 ग्राम का ट्रेनिंग ट्रीट दिया था और अब ब्रेकफास्ट में देखते हैं हम क्या क्या देते हैं। So first, rice. This is about 500 grams of rice, approximately 500-600 grams of rice. I'm going to put half of it. So कुछ 600 ग्राम का चावल है, ब्राउन राइस है। इसको हम आधा या शायद आधे से थोड़ा ज़्यादा हम डालेंगे इसमें। ठीक है, शायद 600 नहीं, मे बी 500 ग्राम, 500 से 600 ग्राम शायद। ठीक है, तो वे कर लेते हैं। लेट्स वे दिस वन। माई अदर स्केल इज एक्टिंग अप। ऑलराइट, ओके, 0.55 या आधा किलो। So about 550 grams, out of which 225 grams, 225 ग्राम ये वेजल का वेट है, ये बर्तन का वेट है। So about 225 grams is the weight of the bowl, so which is about 225 grams of rice. So 225 ग्राम चावल, 1 kilogram of thick curd, 1 किलो दही। तो ये आधा किलो के 2 पैकेट, ये देखिए। तो ये है 100 ग्राम। We'll add a little bit of water. थोड़ा सा पानी इसमें मिलाएंगे, बस थोड़ा सा, ताकि पूरा दही निकल जाए बाहर। इसमें भी थोड़ा सा पानी, little bit of water in this as well. And curd is great because it's got calcium and it's got healthy fat. तो दही में भी कैल्शियम होता है, फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं। there are probiotics and prebiotics. अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होती है जो डाइजेशन में
बहुत काम आती है. So mix it up well. Right. अब इसमें देखिए दोस्तों, मुझे सप्लीमेंट्स देना अच्छा नहीं लगता. कोई भी हेल्दी ब्रीड का बच्चा हो उसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप अच्छी डाइट देंगे तो. प्रॉब्लम ये है, सो इन माई प्रीवियस video I had also explained in some of my previous videos, especially in the video of supplements, that I don't like giving supplements. A good healthy breed should require no additional supplements as long as it's getting a good diet. But unfortunately in Prince's case it appears he needs supplements. Prince को supplements unfortunately ज़रूरत है, supplements की ज़रूरत है. और क्योंकि if I don't give supplements to Prince, I have noticed he immediately starts getting bend in his front legs, front feet start bending more. He starts drooping down. Basically his structure starts deteriorating. अगर मैं supplements नहीं दूंगा, मैंने try भी किया था Prince को supplements stop करने की, और immediately उसके पैर में bend आ जाएंगे, उसका structure ठीक नहीं होगा. Basically वो बहुत जल्दी डिटीरिएट हो जाता है. इसलिए मुझे वापस सप्लीमेंट्स शुरू करना पड़ा. हम पहले देंगे कैल्शियम. सो आई एम गोना put a little powder of about a spoon of calcium and phosphorus mixture. She needs a lot of calcium. दिस वंस गॉट मैग्नीशियम. इसमें मैग्नीशियम है और कैल्शियम फॉस्फोरस भी है और D3 भी है. D3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब्जॉर्प्शन के लिए. सो बेसिकली ऑल द कैल्शियम दैट यू पुट इन गेट्स absorbed. In order for it to get absorbed into the bloodstream, you need extra D3 for extra calcium. So D3 pulls out the calcium from the blood, from the stomach, from the guts, and then puts it into the blood. तो D3 जो है, जो हम एक्स्ट्रा कैल्शियम दे रहे हैं तो हमें D3 भी देना चाहिए. और वो इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम को अब्जॉर्ब जो है D3 करता है. तो D3 पेट में, पपी के पेट में जब जाता है और डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, हाजमे का प्रोसेस जो शुरू होता है, तो D3 उस कैल्शियम को निकाल के खून में डालता है. और फिर the next thing we're going to do is add K2. I had explained the benefits of K2 in my previous video as well. So yeah, so K2, one pill of K2. K2 मैंने पहले मेरे वीडियो में भी बताया था कि K2 क्या करता है कि जो D3 कैल्शियम को निकालता है, खून में डालता है, और खून से K2 निकाल के, कैल्शियम को खून से निकाल के उसे भेजता है हड्डियों में, जॉइंट्स में. तो K2 का ये काम होता है. इसलिए K2, अगर आप एक्स्ट्रा कैल्शियम देते हैं तो आपको D3 भी देना चाहिए. अगर आप D3 देते हैं तो आपको K2 भी देना चाहिए. और ये हो गया बैलेंस्ड. अब एंड नाउ फॉर सम फिश ऑयल. Fish oil is great with a lot of things. Omega-3, omega-6. It's great for it's good for the liver of the dog as well as this, and the skin of the dog. तो फिश ऑयल जो है उसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 के हेल्दी फैट्स होते हैं. और ये एक कुत्ते के लिवर के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, दिमाग के लिए भी अच्छा होता है. और हम अब इसको वे करेंगे. लेट्स वे द मील नाउ, द टोटल वेट ऑफ द मील. सो 1.6 kgs, 1 किलो 600 ग्राम. सो विच बेसिकली मीन्स इसमें से अगर आप 225 ग्राम निकाल देंगे जो वेसल का वेट है, सो इफ यू टेक 225 ग्राम्स आउट ऑफ दैट, it's 1 kilo 375 grams. 1 kilo 375 ग्राम. I hope I got that right in Hindi. So this is, guys, let's see how Prince likes his breakfast. This is his first meal. तो देखते हैं Prince को breakfast कितना अच्छा लगता है. दही काफ़ी
खुशी से वो खाता है पीता है, और ये उसका एक कंप्लीट मॉर्निंग मील विद पूरे वाइटामिन एंड कैल्शियम सब कुछ है। एक चीज़ मैं भूल गया, अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड was this multivitamin tablet. इसमें सारे B vitamins, vitamin A सब है, so lots of B vitamins and it's got vitamin A and whatnot, so one pill of this as well. और इस वक्त मैं multivitamin इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको मांस मच्छी नहीं मिल रही है। ऑफ कोर्स मैं उसको ड्राई फूड दे रहा हूँ, उसमें होते हैं सारे मिनरल्स वगैरह, मगर जैसे मैंने बताया प्रिंस को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो the reason I'm also adding a little bit of multivites in that now is because I'm not able to provide Prince with the fresh meat and bone and whatnot, and organs. So I have to give him a multivite to compensate for it. Of course, there is dry food. The kibble that I give him has a lot of those nutrients, and that's the reason I got the kibble in the first place as a meat substitute. But Prince requires these extra nutrients and multivites. So let's see how Prince likes it. Princey, come. Sit down. Good boy, Princey. Good boy. Yes. So now we will go for a little walk after his meal. थोड़ा walk के लिए जाएंगे, but पहले he has to sit and wait for my command to go out. Yes. Good boy. Sabar. Tal. So guys, time for the afternoon meal. अब दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रिंस का लंच. So for lunch we've got some cabbage, carrots, greens. ये भाजी कुछ भी हो सकती है, आप पालक भी डाल सकती हो, कोई और भाजी भी डाल सकते हो. Got some capsicum, some beetroot and 2 eggs. And some millet flour, 1 cup of millet flour. ये रागी है तो रागी का आटा है 1 कप. So the way I prepare it, इसको पकाने का तरीका जिस तरीके से मैं पकाता हूँ, take some water in a vessel, put all the vegetables. इसको पहले ठंडे पानी में सारे वेजिटेबल्स को डाल लें. और इसको मिला लें. So just mix all these vegetables in the water. This is cold water. And now put some flour. ये आटा हम ठंडे पानी में इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह मिल जाए. गर्म पानी में डालूंगा तो ठीक से मिक्स नहीं होएगा. The reason I am putting it in cold water is that first we need to make sure the flour soaks properly in the water and that it mixes well. Otherwise you're going to have little balls of flour forming. If I were to pour the flour in,
in hot water and without mixing first. So we have to make sure that we mix it properly, you know, to get a good consistent porridge. तो इसको अच्छी तरीके से मिला लें ठंडे पानी में वेजिटेबल्स के साथ पहले. And once it mixes well, then it's time to get the heat on. ठीक से मिक्स करने के बाद अब इसमें इसको स्टव आप ऑन कर लें और हिलाते ही रहें इसको, ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए. So you want to keep stirring, don't stop stirring, and you want to keep doing it till you get a boil. इसको उबलने तक अच्छी तरीके से आप मिलाते रहें. ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये अच्छी तरीके से पक रहा है. अब as you can see guys, it's getting a nice thick consistency. तो अच्छा गाढ़ा हो गया है अभी. तो अब इसको बस कुछ और 10 सेकंड रखेंगे. तो बस ऐसे जब ये उबलना शुरू हो जाएगा, आपने बस कुछ 1-1.5 मिनट पकाना है इसको और उसके बाद आप इसको ऑफ कर दीजिए. सो टर्न इट ऑफ. उप्स, दैट वे. एंड अब इसमें हम 2 अंडे डालेंगे. सो वी आर गोना पुट 2 raw eggs in this. So I have turned this one off. It's really hot. So what's going to happen is the heat is going to cook the eggs inside anyway, but the yellow is not going to be well cooked, so which is what we want. We don't want a very overdone yellow. तो ये गर्मी में ये अंडे जो है ये पक जाएंगे और इनका जो योक है अंदर का जो येलो है वो पूरी तरह नहीं पकेगा जो हमें चाहिए. हम नहीं चाहते कि वो अंदर का जो योक है वो पूरी तरीके से पक जाए. एंड नाउ वी आर गोना लीव दिस फॉर एन आवर. 1 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे और 1 घंटे के बाद हम वापस आएंगे सर्व करने के लिए प्रिंस को. राइट पीपल, तो वी रेडी नाउ. इट्स कूल डाउन. अभी ये ठंडा हो गया है. यू कैन सी इट्स सॉर्ट ऑफ थिक एंड gooey little bit. You can see the egg over here. So ready to pour. अब हम इसको इस बाउल में डालेंगे. थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे. राइट, लेट्स सर्व. प्रिंसी, अप. Sit down. Yes. He'll only listen to my command. Yes. So I'm gonna be playing a little game of ball with Prince, just to get his joints going. Princey, come. Fetch. Bring. Yeah. All right, drop it, boy. Princey, fetch, boy.
Yeah. Good boy, Princey. Drop it, 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 drop it. Fetch, 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 fetch. Come. तो दोस्तों ये फाइनल मील है, आखिरी मील, तीसरा मील. So this is the final meal of the day for Prince people. So what I have here is about 200 grams of rice, about 400 ml of milk, and about 300 grams of kibble, the dry food that I give him, the Drools Focus. तो 400 ml का दूध, कुछ 200 ग्राम चावल और कुछ 300 ग्राम किबल इसमें मौजूद है अभी ये आखिरी वाले मील में. So I'm gonna add a little bit of calcium again because this guy needs a lot of calcium. तो मैं 1 स्पून कैल्शियम फॉस्फोरस मिक्सचर डाल रहा हूँ इसमें और that's it. बस ये इसका आखिरी मील है. So let's see how he likes it. Princey. Boy, Princey. Sit. Down. Good boy, good boy. Yes. तो ये जो आखिरी मील है इसमें इसको एक बैलेंस्ड विटामिन्स मिल रहे हैं, इसको प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं और कार्ब्स भी हैं. और जो दोपहर का जो मील था उसमें लॉट्स ऑफ विटामिन्स, उसमें प्रोटीन भी था पर ज़्यादातर विटामिन्स और रागी में कैल्शियम भी होता है. सो द मील ही गॉट इन द आफ्टरनून इज गॉट अ लॉट ऑफ कैल्शियम बिकॉज the ragi or the millet flour has got a lot of calcium in it. Lots of vitamins through the vegetables he got. Also got protein through eggs. And in this meal he gets carbs, he gets protein through the kibble and also vitamins and a few essential minerals through the kibble. And the milk of course gives him a little fat. He has no problem digesting the milk and it's not a lot of milk anyway. And he's just fine. With having a little bit of milk in the evening with the kibble and that rice. So that's it guys. Thanks a lot for watching this video. Hope you liked it. And if you did like it then do consider subscribing. So दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का ये वीडियो. शायद आपको कुछ सीखने को भी मिला हो इससे कि मैं क्या दे रहा हूँ प्रिंस को. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा. जय हिंद.